एक महिला एक फरसे पर धार लगवाती है और उस पर धार लगवाने के बाद उसे घर में छुपा कर रख देती है और फिर रात होने का इंतजार करती है। जैसे ही रात हो जाती है और घर के सभी लोग गहरी नींद में सो जाते हैं, तो महिला उस तेज धार वाले फरसे को निकाल कर लाती है और घर के बाहर सो रहे अपने ही परिवार के एक शख्स पर फरसे से ताबड़तोड़ वार कर देती है। उस शख्स पर तब तक फरसे से वार करती रहती है जब तक कि उसकी सांसें थम नहीं जाती और फिर चुपचाप जाकर अपने कमरे में सो जाती है। सुबह होते ही घर के सारे लोग बाहर का मंजर देखकर दहल जाते हैं। गली में चारों तरफ खून फैला हुआ था। आसपास सारे लोग मौके पर इकट्ठा हो जाते हैं और पुलिस को बुलाया जाता है। पुलिस मामले की जांच करती है और फिर जो खुलासा होता है उसने उस इलाके के हर एक शख्स को सन्न कर दिया। कौन था इस हत्याकांड का कातिल और क्या थी इस हत्या के पीछे की वजह, जानकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। क्या है इस पूरे हत्याकांड की कहानी, जानने के लिए हमारे वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जरूर कर लें। ये सच्ची कहानी उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले के बिलसी थाना क्षेत्र की है। 42 साल का तेजेंद्र बिलसी कस्बे के मोहल्ला नंबर 8 में रहता था। परिवार में पत्नी मिथिलेश और उनके 5 बच्चे हैं। इनमें सबसे बड़ा बेटा अंशुल है। उसकी शादी को 3 साल हो चुके हैं और उसकी एक 1.5 साल की बेटी भी है। इसके अलावा दूसरा बेटा अनमोल, वहीं बेटी संगीता, आस्था और 6 साल की बेटी निधि है। अंशुल अपने पिता के साथ गांव में लगने वाले बाजार में फेरी लगाकर खिलौने बेचने का काम करता है। कुल मिलाकर खुशहाल परिवार था। घर में किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। तेजेंद्र रोजाना खिलौने बेचने के लिए घर से निकल जाता और देर शाम तक घर वापस लौटता। 9 अगस्त 2023 को मिथिलेश बाजार जाती है और अपने साथ एक फरसे को थैले में रखकर ले जाती है। मिथिलेश ने उस फरसे पर धार लगवाई और वापस लाकर उसे घर में रख दी। फरसे का इस्तेमाल आमतौर पर घरों में कई प्रकार से किया जाता है, तो इसलिए मिथिलेश से किसी ने घर में पूछा भी नहीं कि इतनी तेज धार रखवाकर वो फरसे का क्या करेगी। 14 अगस्त की बात है। उस दिन रविवार का दिन था। रविवार को बाजार में ज्यादा खिलौने बिकते थे, तो तेजेंद्र को घर पहुंचने में देरी हो जाती थी। इसलिए उस दिन तेजेंद्र घर से कहकर निकला कि शाम को घर लौटने में देरी हो जाएगी। हो सकता है कि आने में उसे रात ही हो जाए, और ऐसा ही होता भी है। तेजेंद्र रात को देर से घर पहुंचा और जाकर हाथ मुंह धोता है। इतने में पत्नी मिथिलेश पति के लिए खाना लगा देती है। तेजेंद्र के साथ साथ घर के सभी बाकी बच्चे भी खाना खा लेते हैं। मिथिलेश भी खाना खाकर पति और अपने लिए 2 चारपाई घर के बाहर लगा देती है। देर से आने की वजह से वो काफी थक चुका था और चारपाई पर लेटते ही उसे गहरी नींद आ गई। बगल में दूसरी चारपाई पर मिथिलेश भी आंखें बंद करके लेट गई और थोड़ी ही देर में वो भी सो गई। रात गहरा चुकी थी और घर के सभी बच्चे अंदर सोए हुए थे। उनमें से तेजेंद्र के बेटे अंशुल की अचानक आंख खुली। उस समय सुबह के करीब 4 से 5 बजे के बीच का वक्त था। अंशुल उठा और घर से बाहर जाकर देखा तो उसकी चीख निकल पड़ी। मां मिथिलेश, जो कि चारपाई पर सही सलामत सोई हुई थी, मगर दूसरी चारपाई पर लेटे पिता तेजेंद्र के सारे शरीर से खून बह रहा था। चारपाई से लेकर गली तक खून ही खून बिखरा पड़ा था। इसके साथ ही गले से खून निकलकर नाली में बह रहा था और पिता की लाश के पास खून से सना एक फरसा पड़ा हुआ था, जिससे मांस का एक लोथड़ा चिपका हुआ था। अंशुल की चीख सुनकर मां मिथिलेश उठ गई और ये सब देखकर दहाड़े मार मार कर रोने लगी। इसके अलावा घर के बाकी अन्य सदस्य भी घर के अंदर से बाहर आ गए। इस बीच मोहल्ले के लोग भी आ गए। ये भयावह दृश्य देखकर परिवार वालों के साथ साथ मोहल्ले वालों के भी होश उड़ गए और किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब किसने कर दिया। इतने में दिन भी निकल चुका था। पुलिस को सूचना दे दी गई थी, तो तेजेंद्र की हत्या की सूचना मिलते ही एसएचओ ब्रजेश सिंह मौके पर पहुंचे और शव को जांच पड़ताल के बाद पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया गया। फोरेंसिक टीम को भी सबूत इकट्ठा करने के लिए बुलाया गया। टीम ने घटनास्थल की फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी करने के साथ ही ब्लड सैंपल और फिंगरप्रिंट भी ले लिए और जांच के लिए लैब में भिजवा दिया गया। पुलिस अपनी जांच पड़ताल में जुटी हुई थी। इसी बीच मामले की गंभीरता को देखते हुए मौके पर एसएसपी डॉक्टर ओपी सिंह भी पहुंच जाते हैं।
तेजेंद्र की पत्नी मिथिलेश का रो रो कर बुरा हाल हो गया था। वो रो रो कर बस एक ही बात कह रही थी कि किसी ने रात में आकर पति की हत्या कर दी। तभी एसएसपी डॉक्टर ओपी सिंह ने उससे पूछा कि कैसे क्या हुआ, क्या तुम लोगों को जरा सी भी आवाज नहीं सुनाई दी? इस पर मिथिलेश ने कहा, 2 चारपाई लगाई गई थी, बगल वाली चारपाई पर मैं सोई हुई थी। मैं रोज यहीं पर अपने पति के पास सोती थी। उस दिन भी बराबर से सो रही थी और हमें बिल्कुल भी पता नहीं चला कि कब क्या हुआ। जब आंख खुली तब देखा कि किसी ने मेरे पति की हत्या कर दी है। एसएसपी को मिथिलेश की बातों पर कुछ संदेह हुआ, क्योंकि वो पति के बगल में ही सो रही थी और पति की हत्या भी हो गई और उसे पता तक नहीं चला। शक की बिना पर एसएसपी डॉक्टर ओपी सिंह ने मिथिलेश से पूछा कि कितने बजे की बात है जब हत्या हुई। इस पर मिथिलेश ने कहा, सुबह के करीब 4 या 4:30 बजे का वक्त होगा। मेरी नींद खुली तो देखा कि मेरा पति बगल में अजीब तरह से पड़ा हुआ है। इसके बाद मैंने देखा कि उनका गला भी कटा हुआ है, खून निकल रहा है और पास में ये फरसा भी पड़ा हुआ है। मैंने अपने बच्चों को तुरंत जगाया। मिथिलेश की तरफ से बार बार एक ही बयान आ रहा था कि उसे कुछ नहीं पता, किसी ने कब आकर मेरे पति को मार दिया इसकी मुझे कोई जानकारी नहीं। पुलिस ने मृतक के बेटे अंशुल से पूछताछ की तो पता चला कि तेजेंद्र की किसी से कोई दुश्मनी भी नहीं थी, उसकी कोई रंजिश भी नहीं थी। यहां तक कि पड़ोसियों से भी कभी कोई कहासुनी नहीं हुई। तेजेंद्र के काम धंधे रोजगार के बारे में भी पूछा गया। सारी जानकारी इकट्ठी करने के बाद पुलिस टीम अब फोरेंसिक जांच का इंतजार करने लगी। इसके अलावा सर्विलांस की मदद से कई सबूत इकट्ठा किए गए। पूछताछ में कुछ पड़ोसियों से पता चला कि पति पत्नी में अक्सर मारपीट होती थी। मिथिलेश ने पति की हत्या के बाद लगातार पुलिस को 10 दिन तक गुमराह किया। वो बयान बदलती रही, कभी कहती कि मैं हत्या वाले दिन घर के अंदर बच्चों के साथ सो रही थी, तो कभी कहती कि मैं बराबर से पति के साथ दूसरी चारपाई पर सो रही थी। इससे पुलिस का उस पर शक गहराता जा रहा था और फिर इसी बीच फोरेंसिक जांच की रिपोर्ट भी सामने आ गई। फोरेंसिक रिपोर्ट ने पूरे मर्डर मिस्ट्री को खोल कर रख दिया। फरसे से मिथिलेश की अंगुलियों के निशान मिले। फोरेंसिक रिपोर्ट के बाद पुलिस ने तेजेंद्र की पत्नी मिथिलेश को हिरासत में ले लिया। उससे कड़ाई से पूछताछ की गई तो वो टूट गई। मिथिलेश ने पुलिस से कहा, हाँ मैंने ही उसे मारा है। मेरा पति बहुत बुरा था, वो हर रोज मुझे पीटता था, बहू पर उसकी गंदी निगाहें थी। वो मुझसे कहता था कि कुछ भी करो मुझे बहू के साथ सोना है। विरोध करती तो पीटने लगता। मेरी बहू भी बहुत परेशान रहती थी। मुझसे उसका ये दर्द देखा नहीं गया। मिथिलेश ने आगे बताया, मैंने ठान लिया था कि तेजेंद्र को मार डालूंगी और ऐसी मौत मारूंगी कि इसे पता भी नहीं चलेगा। इसके लिए मैंने 9 अगस्त को घर में रखे फरसे में धार लगवा ली थी। धार लगवाने के बाद मैं मौके की तलाश कर रही थी। रविवार को काम ज्यादा होता है। मुझे पता था कि उस दिन मेरा पति देर से घर आएगा, थका होगा तो गहरी नींद में सो जाएगा। बस मुझे रविवार का इंतजार था। फिर रविवार का दिन भी आ गया और रात को खाना खाने के बाद तेजेंद्र बाहर चारपाई डालकर सो गया। मैं भी चारपाई लगाकर बाहर सो गई। मैंने फरसे को पहले गेट के पास रख लिया था। जैसे ही रात ढल रही थी मैं उसे मारने के बारे में सोच रही थी। मैंने एक बार उसे हाथ लगाया तो उसने मेरा हाथ झटक दिया। इसके बाद 3 बजे वो बहुत गहरी नींद में सो गया। मैंने उसे फिर छुआ तो उसने कोई हलचल नहीं की, वो हिला तक नहीं। मैं समझ गई कि अब सही समय है। इसके बाद मैं गेट के पास से फरसा ले आई और फिर एक ही वार में उसके गले से फरसे से मारकर उसकी हत्या कर दी और उसकी आवाज तक नहीं निकली। मिथिलेश ने आगे बताया कि मैंने दूसरी बार फिर से फरसा मारा और उसे वहीं फेंक कर घर के अंदर चली गई। इसके बाद मैंने हाथ धोए, खुद को शीशे में देखा, कपड़े से हाथों को पोंछा और बाहर आकर चुपचाप सो गई, लेट गई। करीब 1 घंटे बाद मेरा बेटा अंशुल बाहर निकला और वो चिल्ला पड़ा। मैं तब भी जाग रही थी और उसके चिल्लाने के बाद मैं उठी और फिर रोने लगी और झूठा नाटक करने लगी। फिलहाल मिथिलेश के इस कबूलनामे के बाद पुलिस ने गिरफ्तार कर उसे जेल भेज दिया। तेजेंद्र का उसकी पत्नी और बेटे की बहू के प्रति जो व्यवहार था वो गलत था, जिसकी सजा उसे कानून के द्वारा दी जा सकती थी। लेकिन मिथिलेश ने तेजेंद्र से तंग आकर खुद ही उसे सजा देने के लिए उसे मौत के घाट उतार दिया, जिससे तेजेंद्र के साथ साथ मिथिलेश ने अपनी भी जिंदगी खराब कर ली। मिथिलेश ने अगर कानून का सहारा लिया होता तो आज वो सलाखों के पीछे नहीं होते। आपकी इस पर क्या राय है? आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं
और आगे भी क्राइम की ऐसी सच्ची कहानियों के लिए हमारे चैनल खबर की कबर को सब्सक्राइब कर लें और हाँ, दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।